बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की होम साइंस के बच्चों के लिए मैं प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ से जो एक को करिकुलर एक्टिविटी है, अनिवार्य पेपर है और बॉयज़ के लिए भी ये पेपर आएगा, दोनों के लिए आएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है ये, इसमें क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कह रहे हैं किडनी का आकार कैसा होता है। तो डमरू के आकार का होता है, सेम के आकार का होता है, वृत्त के आकार का। तो ये आप मान लीजिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेम हम सबको पसंद है, सेम के आकार का होता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल इकाई जो कही जाती है किडनी की, तो किडनी की फंक्शनल इकाई कही जाती है नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। तो इसको याद रखिएगा। जीएफआर का पूर्ण रूप क्या है? जीएफआर का पूर्ण रूप है ग्लोमेरुलर, ग्लो आया हुआ चेहरे पर, मेरू पर, और लर, ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर, ये कहलाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक ज्ञान बढ़ेगा आपका। किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो आपकी किडनी आपका कितना पानी एक दिन में फ़िल्टर कर सकती है? वो है 200 लीटर तक। 200 लीटर पानी आपकी किडनी से छन के जाता है। किडनी एंजाइम को स्रावित करके रक्तचाप को क्या करती है? कंट्रोल्ड करती है। तो किडनी का फंक्शन है कि जो उसमें से एंजाइम्स निकलेंगे और वो एंजाइम्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। तो वो जो किडनी से एंजाइम स्रावित होता है वो कहलाता है रेनिन। तो आपका रेनिन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को सीक्रेट करती है, स्रावित करती है। तो जो इन लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन को बढ़ाती है, स्रावित करती है, तो वो एरिथ्रोपोएटिन होता है। एरिथ्रोपोएटिन होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास है कार्पस ल्यूटियम के स्राव का स्रोत क्या है? कार्पस ल्यूटियम, तो कार्पस ल्यूटियम का जो स्रोत है, सीक्रेशन का स्रोत है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। शुक्रजनक नलिकाएं निम्न में से केंद्रीय लूमेन विकसित करती हैं वृद्धावस्था में, जन्म के समय, यौवन प्रारंभ होने से पहले ही या यौवन होने पर। तो ये जो होती हैं, ये आप जब जवान हो जाते हैं तो उस वक्त शुक्रजनक यानी कि स्पर्म्स के निकलने के लिए जो नलिकाएं तैयार होती हैं, इस स्पर्म से ही रिप्रोडक्शन होता है और इस रिप्रोडक्शन से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो ये आपका इसमें केंद्रीय लूमेन विकसित तभी होगा जब आप जवान होंगे। महिला के बाह्य जननांग को, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला का बाहरी सेक्सुअल पार्ट को किस रूप में जानते हैं? योनि मुख के रूप में जानते हैं, योनि के रूप में जानते हैं, अंडाशय या गर्भाशय के रूप में जानते हैं। तो इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? योनि मुख, ठीक है। और कौन सी नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? नर स्तनधारी यानी कि हम सब लोग नर हैं, तो क्योंकि स्तन पाए जाते हैं इसलिए स्तनधारी हैं, बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी की पहचान है। तो इनमें से कौन ऐसा है, जो कौन सी चीज़ ऐसी है जो सहायक प्रजनन ग्रंथि है? वंक्षण ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, मशरूम के आकार की ग्रंथि या जठर ग्रंथि। तो इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो होती है, सीधी सी बात है, प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट से ही प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट होता है।
तो इसमें आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो होती है। स्खलित शुक्राणुओं के लिए जब किसी का वीर्य जब स्खलित होता है, निकलता है शुक्रजनक नलिका से, तो उस वक्त उसके बॉडी से स्पर्म्स निकलते हैं। तो कह रहे हैं उस वक्त उसका पोषक माध्यम कौन सा हो सकता है, जो उसमें से लिक्विड निकलता है, लिक्विड के अंदर स्पर्म्स निकलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका स्पर्म्स के लिए जो लिक्विड तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं शुक्राणु तरल पदार्थ। यानी कि वो एक लिक्विड निकलता है जिसे हम वीर भी कहते हैं दूसरी भाषा में, लेकिन साइंस की भाषा में यहाँ पे आपको शुक्रिय तरल पदार्थ कहना होगा। कौन सा अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के लिंग से मेल खाता है? कौन सा अंग ऐसा है जो बिल्कुल ये लगेगा कि पुरुष के प्रजनन तंत्र के जो लिंग होता है, पेनिस होता है, इससे मेल खाता है? वो चीज़ है आपका भगशेष। क्या है? भगशेष। गर्भावस्था के अंतिम चरण को, जब गर्भ अवस्था चलती है महिला की, तो उस वक्त जो अंतिम समय जो होता है, अंतिम चरण जो होता है, तो प्रारंभन अवधि, विभाजन अवधि, प्रसवकालीन अवधि और प्रसवोत्तर अवधि। तो ये प्रसव के समय का टाइम है जब, तो इसे हम कहेंगे विभाजन अवधि। तो इसके बाद ही विभाजन अवधि कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बाद में आखिर में प्रसवकालीन अवधि आती है। तो ये इससे पहले विभाजन अवधि कहेंगे। प्रसव के चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लगता है? तो प्रसव के जब हो रहा होता है, बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो ऐसे समय में तो कितना टाइम लगता है? तो वो टाइम 15 मिनट का होता है। एक शब्द बहुत अच्छा है, कॉपर टी। इसका बहुत लोगों को पता होना चाहिए सभी को, कॉपर टी आखिर क्या है। तो यह ब्लास्टोकोल का विस्मरण रोकता है, यह उत्परिवर्तन की जांच करता है, निषेचन को रोकता है, यह इम्यूनज का निर्माण रोकता है। लोग कॉपर टी का एक तरीके से टीका लगवा लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इसे रोकने के लिए कॉपर टी का टीका लगता है। तो ये क्या करता है, आखिर में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बच्चे पैदा करने के लिए, निषेचन होता है, इसको ही वो रोक देता है। और कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है? जिफ्ट, GIFT, IUDS, IVET, STF।